और अब देखिए 80 खबर 80 जिले। रायपुर रेलवे स्टेशन में ब्लास्ट, सीआरपीएफ के 4 जवान हुए जख्मी। एक जवान का श्रीनारायण अस्पताल में इलाज जारी। झारसुगुड़ा जम्मू तवी ट्रेन के अंदर धमाके के बाद मची अफरा तफरी, बिखरा दिखा सामान, बॉक्स में हुआ था ब्लास्ट। रायपुर रेलवे स्टेशन में ब्लास्ट, डेटोनेटर के फटने से हादसे की बात, मामले की होगी जांच। रायपुर रेलवे स्टेशन पर सुबह 6:30 बजे हुआ ब्लास्ट। धमाके के वक्त स्टेशन पर खड़ी थी झारसुगुड़ा जम्मू तवी ट्रेन। सीआरपीएफ के 212 बटालियन के जवान स्पेशल ट्रेन पर थे सवार। भोपाल में रावण दहन कार्यक्रम में दिखा हाई वोल्टेज ड्रामा। मंच पर मौजूद पीसी शर्मा की मौजूदगी में प्रज्ञा ठाकुर ने कांग्रेस को जमकर सुनाई खरी खोटी। नाराज कांग्रेस विधायक ने छोड़ा मंच। सांसद प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर भड़की कांग्रेस, साध्वी पर साधा निशाना, कहा भगवा पहन लेने से कोई साध्वी नहीं हो जाता। प्रदेश में उपचुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने बनाई रणनीति। 15 मंत्रियों को माहौल बनाने की दी गई जिम्मेदारी। कांग्रेस ने मंत्रियों की तैनाती पर उठाए सवाल, बीजेपी ने किया पलटवार। दिल्ली में कांग्रेस के वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल। एमपी में उपचुनाव के बाद कर्मचारियों का डीए बढ़ने के आसार। दिवाली के बाद बढ़ सकता है डीए, 2020 में नहीं बढ़ा है महंगाई भत्ता। जबलपुर पुलिस ने जुआ खेल रहे 10 जुआरियों को किया गिरफ्तार। 40,000 कैश बरामद। दुर्गा पंडाल के पीछे चल रहा था जुए का खेल। राजधानी भोपाल में मेट्रो का पहला सफर दिसंबर 2023 में हो सकता है शुरू। 7 किलोमीटर के एलिवेटेड ट्रैक का काम करीब 80% पूरा। राजधानी में बनेंगे 8 एलिवेटेड स्टेशन। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। सुरक्षा बलों ने 2 अलग अलग मुठभेड़ में 2 आतंकियों को किया ढेर। श्रीनगर और पुलवामा में मारे गए आतंकी। नवजोत सिंह सिद्धू बने रहेंगे पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद इस्तीफा लिया वापस, कहा आला कमान जो भी फैसला लेगा होगा मंजूर। सिंधु बॉर्डर पर दलित शख्स की हत्या के मामले में एक निहंग ने किया सरेंडर। निहंग सरवजीत सिंह ने हत्या की बात की स्वीकार। पुलिस निहंग को आज कोर्ट में करेगी पेश। दिग्गज क्रिकेटर राहुल द्रविड़ टीम इंडिया बन सकते हैं हेड कोच। खबरों के मुताबिक द्रविड़ ने जिम्मेदारी के लिए भरी हामी। T20 वर्ल्ड कप में रवि शास्त्री की जगह द्रविड़ होंगे कोच। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2021 पर किया कब्जा। शुक्रवार को खेले गए फाइनल में सीएसके ने केकेआर को 27 रनों से दी मात। चौथी बार ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। रायपुर के मेकाहारा में आज से शिशु रोग की ओपीडी शुरू। 17 महीने बाद ओपीडी को किया गया शुरू। कोरोना की वजह से ओपीडी को किया गया था शिफ्ट। रामलीला के मैदान में उतरे केशकाल विधायक संतराम नेताम। विश्रामपुरी में रामलीला कार्यक्रम में कुंभकर्ण का किया रोल। सोशल मीडिया में विधायक के नए रूप का फोटो हो रहा है वायरल। सड़क हादसे को लेकर जसपुर जिला बंद। बीजेपी के बुलाए बंद का दिख रहा असर। दुर्गा विसर्जन रैली के दौरान कार चढ़ाने का मामला। एसपी ने जिले में शांति की कही बात। गरियाबंद में लकड़ी तस्करों पर शिकंजा। सागौन से भरी मेटाडोर को किया गया जब्त। 8 लाख बताई जा रही है कीमत। जबलपुर में 6 दिनों में भी कोरोना के एक भी केस नहीं। कोरोना मुक्त बनने की तरफ बढ़ रहा है जिला। नवरात्र में दुर्गा पंडालों में देखी गई थी भीड़। दतिया के पंडोखर गांव में मातम का माहौल। यूपी के चिरगांव में कल हुआ था हादसा। 11 लोगों की हुई थी मौत। दतिया में पीड़ित परिवार से मिले बीजेपी विधायक रक्षा संतराम। सिरोनिया के पति संतराम। शोकाकुल परिवार के प्रति जताई संवेदना। तहसीलदार भी रहे मौजूद। पूर्व सीएम कमलनाथ ने झांसी हादसे पर जताया दुख। 11 श्रद्धालुओं को झांकी हादसे पर जताया दुख। 11 श्रद्धालुओं की मौत पर पीड़ित परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। बीजेपी ने कांग्रेस नेता अजय सिंह की चुनाव आयोग से की शिकायत। एक वर्ग विशेष के व्यक्ति का पक्ष लेते हुए उस वर्ग के वोटरों को लुभाने का प्रयास करने का लगाया आरोप। सीधी में दुर्गा विसर्जन के दौरान हादसा। ट्रॉली सवार 30 लोग घायल, 5 की हालत गंभीर। ट्रॉली का जैक उठ जाने से हुआ हादसा। छतरपुर कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी ने गरीबों के लिए चाचा की रसोई की शुरुआत की। साधु संतों की मौजूदगी में किया गया उद्घाटन। 1 रुपए में गरीबों को मिलेगा भरपेट भोजन। आगर मालवा में मूर्ति विसर्जन के दौरान नदी में डूबा युवक। सुसनेर एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर एसडीआरएफ की मदद से युवक की तलाश शुरू करवाई। इंदौर में दशहरे के मौके पर महिलाओं की आत्मरक्षा के लिए कांग्रेस ने लगाया शिविर। महिला कांग्रेस प्रदेश भर में लड़कियों को दे रही स्पेशल ट्रेनिंग। जूडो, कराटे और लाठी चलाने का सिखाया जा रहा हुनर।
सागर के खजुरा हरचंद गांव में महिला की मिली लाश, हत्या की जताई जा रही आशंका, फरार पति की तलाश में जुटी पुलिस। बड़वानी पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया है, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 4 बाइक जब्त की गई हैं। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया मामले का खुलासा। खरगोन में सनावर में प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 श्रद्धालुओं की सड़क हादसे में मौत, कुत्ते को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित हुए ट्रक से गिरे 2 श्रद्धालु। मंदसौर के राजीव गांधी महाविद्यालय के खेल मैदान में रावण के पुतले का किया गया दहन, लेजर शो का भी किया गया आयोजन। भोपाल के टीटी नगर दशहरा मैदान में जला रावण, भगवान राम ने सांकेतिक कोरोना टीका से रावण को दहन किया। रावण के पुतले को मास्क भी पहनाया गया। इंदौर में जला 111 फीट का रावण, दशहरा महोत्सव समिति की ओर से किया गया आयोजन। 50 सालों से दशहरा मैदान में हो रहा है रावण दहन। रतलाम के नेहरू स्टेडियम में 21 फीट ऊंचे दशानन का दहन, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए रावण का दहन, आतिशबाजी के साथ जला दशानन का पुतला। मंदसौर के धमनार में पहले राम और रावण की सेना का जलती हुई बांस की टोकरियों से हुआ युद्ध, फिर रावण के नाक पर प्रहार कर उसके अहंकार को किया गया खत्म। आगर के तनोड़िया में रावण को जलाने की बजाय पत्थरों से मारने की अनूठी परंपरा मनाई गई। मटकों से बने रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ को पत्थर बरसाकर परंपरा निभाई गई। खरगोन में 31 फीट के रावण का किया गया दहन, नवग्रह मेला मैदान में सादगी के साथ जला, बुराई के प्रतीक को बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद। आगर मालवा के दशहरा मैदान में 51 फीट के रावण के पुतले का दहन किया गया, हजारों की संख्या में लोगों ने देखी आकर्षक आतिशबाजी। गुना में असत्य पर सत्य की जीत का पर्व दशहरा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दशहरा मैदान में किया गया रावण दहन, सुरक्षा के लिए 500 जवान रहे तैनात। और 80 खबर 80 जिले में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी। जबलपुर में 157 साल पुरानी गोविंदगंज रामलीला समिति की ओर से रावण दहन किया गया। भव्य आयोजन में 30 फुट ऊंचे रावण के पुतले को जलाया गया। शाहजहांपुर में भी 71 फीट ऊंचे विशाल रावण के पुतले का दहन किया गया, हजारों की संख्या में लोगों ने देखा दहन। ग्वालियर शहर में रावण के करीब 5000 से ज्यादा पुतलों का किया गया दहन। शहर के कॉलोनियों और गली मोहल्लों में लोगों ने बुराई के प्रतीक को जलाया। पीएल पुनिया को मिली बड़ी जिम्मेदारी, यूपी इलेक्शन कैंपेन कमेटी के बनाए गए चेयरमैन, एआईसीसी ने जारी किया आदेश। जसपुर के सरधा पाठ में 4 पहाड़ी कोरवाओं की मौत पर गरमाई सियासत, बीजेपी सांसद गोमती साय पहुंची गांव, मौत पर प्रदेश सरकार को घेरा। जसपुर में पुलिस ने बहू से छेड़छाड़ एवं दुष्कर्म के प्रयास के मामले में अधेड़ को किया गिरफ्तार। पीड़िता ने महिला आयोग में की थी शिकायत, अपने जेठ पर लगाया था दुष्कर्म के प्रयास का आरोप। कोंडागांव में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, 2 युवकों की मौत, मफना रोड की घटना। रायपुर में विजयादशमी के दिन सजता है माता का दरबार, साल में एक दिन खुलता है कंकाली माता का पट, भक्तों का लगा तांता। बेमेतरा पुलिस ने 3 चोरी के आरोपी को किया गिरफ्तार, 2 मामलों का किया खुलासा, मोबाइल, बर्तन, नकदी किया बरामद। कोरबा के आरपी नगर में चेन स्नैचिंग की घटना, 2 युवकों ने वारदात को दिया अंजाम, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। रायपुर में दशहरा उत्सव में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल, डब्ल्यूआरएस कॉलोनी मैदान में हुआ रावण दहन, विधायक, महापौर और जनप्रतिनिधि हुए शामिल। कोरबा में विधानसभा अध्यक्ष ने मां मड़वा रानी के दरबार में टेका मत्था, प्रदेश की खुशहाली की कामना, कहा माता रानी के दरबार में पानी की समस्या का जल्द हो निराकरण। बिलासपुर में अनोखा मंदिर, दशहरे के दिन खुलता है कपाट, साल भर रहता है बंद। गरियाबंद में मनाया गया धूमधाम से दशहरा, कांदा डोगर पहाड़ पर नहीं होता रावण दहन, सदियों से चली आ रही परंपरा, लोग देवी देवताओं की करते हैं पूजा। सूरजपुर के प्रतापपुर और ओडगी ब्लॉक में 35 से ज्यादा हाथियों के दल ने डाला डेरा, सैकड़ों एकड़ फसल को पहुंचा चुके नुकसान। मंत्री सिंहदेव ने लेमरू प्रोजेक्ट पर पहल नहीं करने के लिए केंद्र पर साधा निशाना। जबलपुर की प्रसिद्ध नोनहाई माता को दी गई भव्य विदाई, 150 सालों से नोनहाई मां की विशाल प्रतिमा की हो रही स्थापना, दूर दूर से भक्त आते हैं मनोकामना मांगने। देवास में खेल खेल में प्रतिभाओं का अनोखा प्रदर्शन, खातेगांव में मलखंब और योगा कर बच्चों ने किया प्रदर्शन। शक्ति की साधना के दरबार में 30 बच्चे बच्चियों ने मलखंब, योग, जिम्नास्टिक का किया शानदार प्रदर्शन।
भोपाल के ऐशबाग में दामाद ने ससुर को गोली मारी, वारदात सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने 2 आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तार किया। धार में गैंगरेप की वारदात से इलाके में सनसनी। नाबालिग की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 2 युवकों के खिलाफ मामला किया दर्ज। कोंडा गांव में हत्या का फरार आरोपी गिरफ्तार। धनोरा के ईरा गांव में प्रेमिका से मिलकर युवक की गला घोंटकर की थी हत्या। युवती को पुलिस पहले कर चुकी है गिरफ्तार। ग्वालियर अंचल में डेंगू का कहर जारी। ग्वालियर में डेंगू के 60 मरीज मिले। जिले में के डेंगू पीड़ितों का आंकड़ा पहुंचा 665। जांजगीर चांपा में घर में घुसकर युवती से छेड़खानी का फरार आरोपी गिरफ्तार। नवागढ़ पुलिस टीम की कार्रवाई। टीकमगढ़ में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। हादसे में 1 की मौत, 12 लोग घायल। पठा गांव के पास हुआ हादसा। गरियाबंद के दिव्यांग छात्र विनोद का कॉलेज में नहीं हो पा रहा एडमिशन। आधार कार्ड नहीं रहने का पर रुका नामांकन। दिव्यांग छात्र ने प्रशासन से लगाई गुहार। जसपुर में हाथी को प्रणाम कर रहे शराबी पर हाथी ने किया हमला। हाथी ने शराबी को पटका। आसपास खड़े ग्रामीणों ने बचाई शराबी की जान। पत्थल गांव के लुडेक का मामला। नक्सली कमांडर रामकृष्ण की मौत। 1 करोड़ का था इनाम। सेंट्रल कमेटी का था मेंबर। 1 करोड़ के इनामी नक्सली रामकृष्ण और फारके की मौत की पुष्टि माओवादियों ने की। सेंट्रल कमेटी के प्रवक्ता अभय ने तेलुगु में जारी किया प्रेस नोट। प्रेस नोट में आरके की किडनी फेल होने से मौत का जिक्र। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।